अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। बच्चों, आज का हमारे साउंड यूनिट जो कंप्लीट हो गया था उसकी एक्सरसाइज को हम जो है वो सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर हमने टिक का मार्क करना है, ठीक है। नंबर 1, मोर वाइब्रेशंस पर सेकंड प्रोड्यूस। ज़्यादातर वाइब्रेशन जो कि एक सेकंड में प्रोड्यूस हो वो हाई साउंड्स होती हैं। क्या होती हैं? हाई साउंड्स। तो बी वन ऑप्शन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि इंसानी कान नहीं सुन सकती? वो है 5 हर्ट्स। बच्चे, आप लोगों को रेंज बताई थी ना ह्यूमन ईयर की। जो हेयरिंग कैपेसिटी है वो 20 हर्ट्स से लेकर 16,000 हर्ट्स तक है। तो ये 5 हर्ट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है वो वाली जो कि इंसानी कान सुन सके। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज द। जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या कहलाती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। मतलब फ्रीक्वेंसी किसी भी साउंड वेव की वो होती है उसके नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक सेकेंड में कितने होते हैं। देन एन इको इज प्रोड्यूस व्हेन। इको कब प्रोड्यूस होती है? एको कब प्रोड्यूस होती है? मतलब गूंज कब पैदा होती है? जब साउंड वेव्स जो हैं बाउंस ऑफ, ठीक है, टकराती हैं आज सरफेस सतह के साथ, ठीक है। जब खाली कमरे में आवाज़ गूंज उठती है, ठीक है, तो वो क्या होती है? एन इको जो है वो, एको जो है वो प्रोड्यूस होती है। आगे फिफ्थ वन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स 500 टाइम्स इन अ सेकेंड। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 500 दफ़ा एक ही सेकेंड में वाइब्रेट करते हैं तो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 500 हर्ट्स। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 500 हर्ट्स होगी ना। तो बी वन ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट है सेकंड, मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द कॉलम टर्म इन करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। ठीक है, ये डेफिनेशन दी हुई है आपको, इसकी टर्म कौन सी है उसके साथ हमने कॉलम बी में उसको जो है वो ज्वाइन करना है। नंबर 1 है रिपीटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, रिपीटेड मोशन एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब भी हम एक मोशन को बार बार जो है सॉरी ऑब्जेक्ट को बार बार मोशन में लेकर आते हैं तो वो क्या कहलाती है? वाइब्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मेयरिंग फ्रीक्वेंसी। वो यूनिट जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मेयर की जाती है वो क्या कहलाते हैं? हर्ट्स। क्या? हर्ट्स। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ साउंड वेव, ठीक है, टकरा कर वापिस आना साउंड वेव का फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, एक सतह से दूसरी सतह की तरफ, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? एको, ठीक है, मतलब गूंज। वाइब्रेशन पासिंग फ्रॉम पार्टिसिपल टू पार्टिसिपल। वाइब्रेशन एक पार्टिसिपल से दूसरे पार्टिसिपल पर जो है वो पास कर जाए, गुजर जाए, तो वो क्या कहलाती हैं? साउंड वेव्स, मतलब आवाज़ की जो लहरें होती हैं वो। तो बच्चों, ये जो हमारे पास 4 दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनमें आप लोगों ने 1 का क्या था? वाइब्रेशन। सेकंड का क्या था? सेकंड का क्या था? डी का हर्ट्स। वो थर्ड में आपका क्या था? एको। एको। फोर्थ वन में साउंड वेव। तो ये राइट करना है इस तरह से। नेक्स्ट देखिए हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम। ठीक है, साउंड वेव्स जो हैं वो किस में ट्रैवल नहीं कर सकते? कर सकती वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम जो है बच्चे, मैंने आपको बताया था ये खाली जगह होती है और ये आउटर स्पेस में होता है। तो इसमें किसी भी किस्म की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो जिससे साउंड जो है वो कैरी की जा सके। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड अ। नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो कि एक सेकेंड में होती है वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज मेजर्ड इन यूनिट। वो वाइब्रेशन जिन्हें यूनिट्स में मेजर किया जाए वो कहलाते हैं हर्ट्स, ठीक है, जिसे हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, HERTS, हर्ट्स। नेक्स्ट देखिए, रिकरिंग डिस्टर्बेंस और मूवमेंट डेट ट्रांसफर एनर्जी थ्रू मैटर इज कॉल्ड डैश। क्लास, इसमें उन्होंने कहा गया है कि वो डिस्टर्बेंस या वो हरकत जिसके ज़रिए एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाए मैटर में से, तो वो क्या कहलाती है? वाइब्रेशंस, ठीक है। मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जब वाइब्रेशंस जो है ये मूवमेंट, एक डिस्टर्बेंस और मूवमेंट होती है ना, जो कि एनर्जी जिसमें से ट्रांसफ़र होती है, तो वो क्या होती है? वाइब्रेशन। मोस्ट ह्यूमन्स कॉल कैन हियर साउंड्स रेंजेस बिटवीन। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसानी जो कान है वो कितनी सुन सकता है साउंड, उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्स से लेकर एंड 16,000 हर्ट्स तक। तो यहाँ पर 20 हर्ट्स, फिर 16,000 हर्ट्स। साउंड्स नीड अ डैश टू ट्रैवल थ्रू। साउंड को किस चीज़ की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए? मीडियम की, MEDIUM, मीडियम। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू अ डैश मीडियम। साउंड जो है वो फास्टेस्ट जो है वो मूव किस में से करता है? सॉलिड में से, ठीक है। देन देखें, साउंड ट्रेवल्स मोस्ट स्लोली देन अ गैस, गैस में से।
और साउंड जो है वो स्लोली किस में से मूव करती है, मतलब स्लोली कहाँ से ट्रैवल करती है, वो गैस मीडियम से करती है, ठीक है। बैट्स यूज़ आप प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, बैट जो है वो भी साउंड की प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो एखोज की होती है, एखोज, ठीक है। मतलब गूंज जो है वो हमें बताती है कि बैट जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है, कि वो कहाँ जा रहा है। टू टेल बताने के लिए, वेयर दे आर गोइंग, कि वो कहाँ जा रहा है। अ माउस कैन हियर अ साउंड अप टू, एक जो चूहा होता है वो साउंड की उसकी जो रेंज होती है, सुनने की सलाहियत होती है, वो 102,000 हर्ट्स होती है, ठीक है। क्लास हम लोगों ने डिफरेंट ग्रास होपर के, इस तरह कॉकरोचेज वगैरह के जो है वो सुनने की रेंज को पढ़ा था। पीछे एनिमल्स का एक हमारे पास कॉलम था, इस तरह उनमें एक माउस था, माउस की भी साउंड रेंज लिखी हुई थी कि वो कितने हर्ट्स तक जो है वो साउंड को सुन सकता है। तो ये क्लास आप लोगों ने ये अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसे राइट डाउन करना है अपनी बुक्स पर, और मुझे सबमिट भी करवाना है ये होमवर्क, ओके, अपनी स्कूल ऐप पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।